झारखंड कांग्रेस के 3 विधायक कल पश्चिम बंगाल के हावड़ा में करोड़ों रुपए नकदी के साथ हिरासत में लिए गए हैं। तीनों कांग्रेस विधायक जो है हावड़ा के रास्ते पूर्वी मिदनापुर की तरफ जा रहे थे। उसी दरमियान बंगाल पुलिस ने चेकिंग लगाकर उनकी गाड़ी को रोका और उससे करोड़ों रुपए बरामद किए हैं। उसके बाद से झारखंड की राजनीति में भूचाल सा आ गया है, क्योंकि कांग्रेस के 3 विधायक का इस तरह से हिरासत में लिया जाना और करोड़ों रुपए बरामद होना कहीं ना कहीं झारखंड की राजनीति को प्रभावित करेगा। हम अभी झारखंड आए हुए हैं, जामताड़ा में इरफान अंसारी के आवास के बाहर खड़े हैं। यहाँ पे आप देखिए कि इरफान अंसारी विधायक के आवास के बाहर पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ हर दिन लोगों का हुजूम उमड़ा करता था, हर दिन यहाँ चहल पहल हुआ करती थी, लोगों की बैठकी होती थी। लेकिन आज यहाँ इरफान अंसारी विधायक के आवास पर ताला लगा दिया गया है। यहाँ पर किसी भी तरह से लोगों को एंटर ना होने दिया जाए, इसका पूरा प्रबंध किया गया है। मुख्य द्वार पे 2-2 ताले लगा दिए गए हैं। यहाँ पे जिस ढंग से विधायक के आवास के बाहर ये ताला लगाया गया है, उससे साफ है कि कहीं ना कहीं जो है किसी तरह का कोई क्लू किसी को और को ना मिल सके, किसी तरह का जो है कोई केस में कोई छेड़खानी ना कर सके और उन्हें प्रभावित ना कर सके। इसको लेकर पूरी तरह से सख्ती बरती जा रही है। यहीं पे बीजेपी के भी नेताओं यहाँ पहुँचे हुए थे। उन लोगों ने बताया कि इस तरह का पैसा कहाँ से, इतना मोटा पैसा विधायक के पास आया, इसकी जांच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये हवाला का भी पैसा हो सकता है। ये भी आशंका जताई जा रही है कि जिस ढंग से झारखंड बिहार में हाल के दिनों में पीएफआई संगठन जिस ढंग से सक्रिय हुआ है, तो कहीं ना कहीं उस पे भी उस एंगल पे भी जांच करने की मांग कर रहे हैं। और हो सकता है कि कहीं ना कहीं विधायक का, चूँकि इन लोगों का कहना है कि जिस ढंग से विधायक का बीते दिनों जिस ढंग का बयान आता रहा, उससे लोगों के मन में ये संदेह उत्पन्न हो रहा है कि जो पीएफआई संगठन झारखंड बिहार में पनप रहा है, कहीं उनका संरक्षण तो उन संगठनों के पीछे ना रहा हो। तरह से कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी और 2 अन्य विधायक कांग्रेस के जो है वो कल हिरासत में लिए गए हैं नकदी के साथ पश्चिम बंगाल में। क्या लगता है ये मामला पूरा आखिर है क्या? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस का चरित्र है, ये शुरू से हम लोग देखें कि कांग्रेस और करप्शन का एक जन्मांतर का रिश्ता रहा है। तो कोई नई बात कांग्रेस के नेताओं के लिए नहीं है कि अगर उनके पास कोई काला धन मिलता है। और जहाँ तक बात है इरफान अंसारी और उनके साथ 2 और विधायकों की जो बंगाल में पकड़े गए हैं, तो एक बहुत ही हास्यास्पद बात लग रही है कि लोग ऐसा कह रहे हैं कि इसमें भाजपा का हाथ है। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार और वहाँ पे टीएमसी की सरकार, जहाँ पे पुलिस पकड़ी गई है, इसमें कहीं भी भाजपा का कोई रोल ही नहीं है। और ये काला धन है या कौन सा धन है, इसका जवाब तो इरफान अंसारी जी देंगे। और बहुत ही जो कांग्रेस के अंदर की जो अंतरकलह है, जो सरकार में जो अंतरकलह चल रही है, जो सरकार में जो दिक्कत आ रही है, उसको ढकने का एक प्रयास मात्र है, वहाँ से ध्यान भटकाने का एक प्रयास मात्र है। जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए जो विधायक हैं, जो जनता का पैसा, झारखंड की जनता का पैसा, जो अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए नेता हैं, वो कहीं ठिकाने लगाने जा रहे थे, क्या करने जा रहे थे, ये तो पुलिस अपने विश्लेषण में बताएगी, पुलिस जब इसकी जाँच करेगी तो बताएगी। लेकिन इससे हम लोग मतलब नाता तोड़ नहीं सकते कि ऐसा भी कोई बात ऐसी हो सकती है कि इसमें कोई ऐसी बात हो जो यहाँ पे खदानों या साइबर क्राइम, ऐसे जो अपराध का जो पैसा आता है, क्या इससे भी जुड़ी कोई बात है क्या? इसका भी एक पक्ष पुलिस को देखना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो अभी झारखंड बिहार में जो पीएफआई संगठन एक बहुत सक्रिय हुआ है, तो कहीं वैसे लोगों के साथ संपर्क में तो विधायक नहीं थे, कहीं उस तरह के पैसे तो नहीं थे जो मनी लॉन्ड्रिंग या हवाला के जरिए आ रहे थे या जा रहे थे? जाँच तो होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे बयान आते हैं सामने जिसमें कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ सहानुभूति विधायक के मन में ऐसे लोगों के लिए है। तो मैं इसको सीधे तौर पे, तो अभी ये जांच का विषय है, लेकिन मुझे लगता है कि इस एंगल से भी जांच होनी चाहिए। तो ऐसे में अब झारखंड में सियासी घमासान होना तय है और बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है। बहरहाल आने वाले समय में ये साफ हो पाएगा जब अलग अलग एजेंसियां इस मामले की जांच करेगी कि ये पूरा पैसा किस ढंग का था, कहां से आया था, कहां जा रहा था और इसके पीछे किस तरह के लोग थे। उसके बाद ही ज़्यादा कुछ साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल झारखंड की राजनीति गरमाई हुई है। जामताड़ा से एबीपी न्यूज़ के लिए अमित सिन्हा की रिपोर्ट।